हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आज हम लोग इंग्लिश स्पोकन का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक आपको हमेशा ऐसे वाक्य बोलने के लिए आपको आता है। जैसे मैं कुछ वाक्य बोल करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे आप बोलते हैं, किसी को देख करके आप अंदाजा लगाते हैं, पूरा 100% आप सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, तो आप गेस करके बोलते हैं कि वह चोर लगता है, वह ईमानदार लगता है, वे लोग किसान लगते हैं, हम लोग क्रिकेटर लगते हैं, तुम लोग विदेशी लगते हो, हम लोग बेईमान लगते थे, तुम लोग लाचार लगते थे, वह बीमार लगता था, वह पढ़ाई करते हुए लगता है, वह दौड़ता हुआ लगता है, वह भागता हुआ लगता है, वह राजा लगता होगा, तुम रानी लगती होगी, वे लोग क्रिकेटर लगते होंगे, तुम लोग जवान लगते होंगे। तो आपने इतना वाक्य बोलने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो किस तरह का है। तो आपने देखा कि जो भी वाक्य हमने बोला है उसमें आपको लास्ट में क्या दिखा, लगता है, लगती है, लगते हैं, या फिर क्या दिखा, लगता था, लगती थी, लगते थे, या फिर क्या दिखा, लगेगा, लगेगी, लगेंगे, या होगा, होगी, होंगे, इस तरह के हैं। तो ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाएं सर? तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके आप कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखिए ध्यान से, मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, सारे एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के हैं और कोई सा भी एग्जाम्पल एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, और हमने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे इकट्ठा करके लिखा है ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बोर्ड पे, देखिए आज का टॉपिक जो है वो यूज ऑफ सिम या सिम्स, क्या पढ़ेंगे इसको, SEEM, सिम या सिम्स, एस लग गया, या फिर SEEMED, सिम्ड, टू बी आपको सभी सेंटेंस में लगाना है। उसके बाद अगर आपको नॉन रहेगा या फिर एडजेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, नॉन रहेगा या फिर एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद प्लस V4 या V1, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING लग सकता है। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सिम और सिम्स दोनों का मतलब एक ही है, लगता है, लगती है, लगते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो लगता है, लगती है, लगते में ध्यान से अगर देखेंगे तो यह पता चल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो आपने शायद देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या कहती है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं लगा रहे, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो वहां पे जो बनाने का नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट V5 का मतलब क्या होता है, वर्ब में एस या ES लगना। तो उसी तरह से यहां पे सिम में क्या लग गया है, एस लग गया, तो ये सिम्स हो गया, दोनों एक ही चीज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वाक्य आपको हिंदी में लगता है, लगती है, लगते से है, और अगर सब्जेक्ट में आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, दैट, इट, दिस और कोई सिंगल नेम रहेगा, तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, सीम्स लगाएंगे। जैसे मैं बोलता हूं एग्जाम्पल, वह चोर लगता है, तो ही सिम्स टू बी अ थिफ, सिम्स लगेगा। लेकिन उसी की जगह पे मैं बोलता हूं तुम चोर लगते हो, तो क्या बनेगा, यू सीम टू बी अ थिफ। तो यहां पे देखा, तुम यानी यू के साथ सिम लगा और ही के साथ सिम्स लगा। आई होप आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, सिम्ड है एक, सिम्ड मतलब लगता था, लगती थी, लगते थे, मतलब कि कोई भी अगर बात हम
पास्ट की करेंगे, जैसे वह चोर लगता था, तो लगता था अभी नहीं लग रहा है, वो पास्ट में लगता था, भूतकाल में लगता था, तो वहां पे वह चोर लगता था, क्या बनेगा? ही सीम्ड टू बी अ थिप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर इसी चीज को नेगेटिव बनाओगे, इंट्रोगेटिव बनाओगे, WH बनाओगे, तो सीम्ड में ईडी हट जाएगा। सीम्ड में क्या होगा? सीम रह जाएगा, सिर्फ SEEM रह जाएगा, ईडी फिर नहीं लगेगा। सेम जैसे सिंपल पास्ट टेंस बनाते थे, तो जैसे वह जाता था, ही वेंट बनता था सेकंड फॉर्म, लेकिन वह नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो, वहां पे वेंट नहीं लगा, फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो आप टेंस पढ़ चुके हैं तो आपको ज्यादा यहां पे समझ में आएगा। तो आई होप मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल उदाहरण से आपको ज्यादा क्लियर होगा। वह बीमार लगता है, वह क्या लगता है? बीमार लगता है। ऐसा अक्सर बोलते हैं ना हम लोग, वह बीमार लगता है, वह खुश लगता है, वह दुखी लगती है, क्या पता क्या हुआ है, वह बहुत नाराज लगती है, बहुत दुखी लगती है, इस तरह से हम लोग अक्सर वाक्य बोलते हैं। तो इसको अगर अंग्रेजी में आपको बोलना हो तो कैसे बोले, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से इस वीडियो को। वह बीमार लगता है, तो वह को अंग्रेजी क्या होता है? ही होता है। और ही के साथ सीम तो लगाना, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में है, तो हमने बताया कि जब पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, यानी अफर्मेटिव, जिसमें नहीं, क्यों, क्या वगैरह नहीं लगा रहेगा, तो उसमें सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो सीम में एस लगेगा। तो वह बीमार लगता है, ही सीम्स टू बी, बीमार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इल, या फिर सिक भी बोल सकते हैं। सेकंड देखिए, तुम चालाक लगते हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू, लेकिन यू के साथ सिम में एस नहीं लगेगा, क्योंकि यू जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए क्या बनेगा? यू सिम टू बी अ क्लेवर। टू बी क्लेवर आ नहीं लगेगा, अगर क्लेवर मैन रहता, क्लेवर बॉय रहता तब लगता। सॉरी स्टूडेंट, लाइट कट चुकी थी अचानक, इसलिए आपको अंधेरा लग रहा होगा। तो देखिए हम लोग कहां पे थे? तुम चालाक लगते हो, तो यू सीम टू बी क्लेवर। थर्ड एग्जांपल देखिए, वे लोग किसान लगते हैं, वे लोग किसान लगते हैं, तो वे लोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दे कहते हैं। और दे सीम टू बी फार्मर, फार्मर्स क्या हो जाएगा? फार्मर्स, एक से ज्यादा फार्मर, इसलिए फार्मर्स। वह राजा लगता होगा, ये किस में चला गया? फ्यूचर में चला गया। वह राजा लगता होगा, ऐसा आप इमेजिन कर रहे हैं, आप देखे नहीं है शायद, तो क्या बनेगा? वह राजा लगता होगा, ही विल सीम टू बी अ किंग। तो आप देख रहे होंगे कि जहां पे गागेगी आ रहा है वहां पे शैल विल भी आएगा, और सीम टू बी तो सभी के साथ आएगा। फिफ्थ नंबर एग्जांपल देखिए, वह चोर नहीं लगता है, ये नेगेटिव सेंटेंस हमने लिया, ध्यान दीजिए। वह चोर नहीं लगता है, क्या बनेगा सर? वह चोर नहीं लगता है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पढ़े थे तो वहां पे आपको याद होगा कि नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है, सेम यहां भी वही होगा। तो क्या बनेगा? वह चोर नहीं लगता है, ही डज नॉट सीम टू बी अ थिप। अगर यहां पे डज नॉट नहीं लगता तो सीम में क्या लग जाता? एस लग जाता। लेकिन अगर यहां पे डज लग गया है तो सीम में अब एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है। 6 नंबर एग्जांपल देखिए, क्या वे सब खिलाड़ी लगते थे, यानी कि पास्ट टाइम की बात हो रही है, क्या वे सब खिलाड़ी लगते थे। तो यहां पे सीम्ड तो लगना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें सीम्ड ना लगा करके सीम ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको शुरू में डिड आ गया, और ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो डिड दोज, वे सब का अंग्रेजी डिड दोज सीम, इसमें एस नहीं लगेगा, ईडी भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा आप समझ चुके हैं। डिड दोज सीम टू बी प्लेयर्स, क्या वे सब खिलाड़ी लगते थे। नेक्स्ट देखिए, मोहन डॉक्टर लगता होगा, बहुत अच्छी बात है, मोहन डॉक्टर लगता होगा। तो मोहन डॉक्टर लगता होगा, लास्ट में क्या आ रहा है? गागेगी, तो शैल और विल लगेगा। तो मोहन विल सीम टू बी अ डॉक्टर। आई होप समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, हम लोग क्रिकेटर नहीं लगते हैं, हम लोग क्रिकेटर नहीं लगते हैं। कभी कभी ऐसा बोलते हैं अपने बारे में, हम लोग क्रिकेटर नहीं लगते हैं, हम लोग स्टूडेंट नहीं लगते हैं, हम लोग चोर नहीं लगते हैं, हम लोग बेईमान नहीं लगते हैं। इस तरह के वाक्य अक्सर आप बोलते हैं, तो उसे अंग्रेजी में कैसे बनाएं? हम लोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वी कहते हैं, वी। और नहीं लगते हैं यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, तो डू नॉट डज नॉट यहां पे लगना चाहिए, तो वी के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। वी डू नॉट सीम टू बी क्रिकेटर्स, हम लोग क्रिकेटर नहीं लगते हैं। नेक्स्ट देखिए,
9 नंबर एग्जाम्पल, वह शादीशुदा नहीं लगती है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं वह शादीशुदा लग रही है, वह शादीशुदा लगता है, वह शादीशुदा नहीं लगता है, इस तरह से। तो यहाँ पे वह शादीशुदा नहीं लगती है तो क्या बनेगा, शी, और सी के साथ डज नॉट आता है, डू नॉट नहीं आता है, तो सी डज नॉट, सी में एस हट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डज हो गया इसीलिए। सी डज नॉट सीम टू बी मैरिड, मैरिड मतलब शादीशुदा। 10 नंबर एग्जाम्पल देखिए, वह कैसे नेता लगता है। कभी कभी जैसे आपने बोला कि पता है वह नेता है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार वह कैसे नेता लगता है, मुझे तो नहीं लगता नेता है। तो आप कैसे बोलेंगे, वह कैसे नेता लगता है। तो कैसे का अंग्रेजी पहले होगा हाउ, और लगता था यहाँ पे यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है, तो यहाँ पे हाउ डिड ही सीम टू बी अ लीडर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या वह दौड़ते हुए लगती है, क्या वह दौड़ते हुए लगती है। कभी कभी आपको यहाँ पे वर्ब रहेगा, दौड़ते हुए लगती है, रोते हुए लगती है, नाचते हुए लगती है, घूमते हुए लगती है, तो आपको V4 लगाना है। V4 का मतलब मेन वर्ब में ing लगाना है, मतलब V4 मेन वर्ब। कहने का मतलब है क्या वह दौड़ते हुए लगती है, तो डज शी सीम टू बी रनिंग, यहां रन नहीं लगाना है, रनिंग, प्लेइंग, गोइंग, डांसिंग, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, वह रोता हुआ लगता है, तो यहां भी वर्ब है ना, तो ही सीम्स टू बी क्राइंग, क्राई मतलब रोना या वीप मतलब रोना, तो यहां पे आपको V4 लगाना है, तो क्राइंग या वीपिंग लिख सकते हैं। आई होप हमने टोटल 12 एग्जाम्पल बताए हैं, वो भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से सारे के सारे समझाने की फुल कोशिश किया हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और इसे आप कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद वीडियो को 1-2 बार और देखें, और आप इसे नोट करने के बाद इसके ऊपर ट्रांसलेशन बनाएं, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करें। आपको एक दिन जरूर आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा स्टूडेंट। तो मैं कुछ लास्ट में हिंदी सेंटेंस बोलता हूं, उसे आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो जैसे मैं बोलता हूं कि वे लोग पुलिस लगते हैं, हम लोग नेता लगते हैं, तुम लोग बेईमान लगते हो, वे सब किसान लगते हैं, हम लोग चोर नहीं लगते हैं, वे लोग चोर लगते थे, तुम लोग किसान लगते होगे, वे लोग जमींदार लगते होंगे। तो हमने करीब करीब 5-6 वाक्य बताया है। आपको इसे क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ट्रांसलेशन बनाने आ गया। इस तरह के वाक्य आपसे बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।